सकेगा। पीराना पीर खाली तुम्हारे नहीं है, पीराना पीर हमारे भी हैं। हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ तुम्ही के हैं, हमारे भी तो हैं। वो कभी नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद 11 दिन तक जुमादी सानी के महीने में तुम, रबीउल आखिर के महीने में तुम जो है इस तरह से करना है नहीं। MT मीडिया उड़ीसा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दूसरे दिन जब बोले हुसलम आर कोई कुछ बोलते नहीं, क्यों न इसलिए कि सब बेचारे जख्म खुर्दा हो गई भी, सब थक गई भी। तो हुसलम मुस्कुरा दी। हमेशा हुसलम मुस्कुराते थे, कभी आवाज से हंसते नहीं थे। जैसे हम लोग हंसते हैं ना, हा 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 हा, ये सब सुन्नत के खिलाफ है। पूरी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हंसे नहीं आवाज से। जब हंसे तो बस इतनी, बस दांत नजर आ गए, कभी दाढ़ खुला नहीं, ऐसा खुला नहीं। हमेशा आप हमेशा मुस्कुराते थे। सुने होंगे मुस्कुराना, मुस्कुराना किसे कहते हैं? दांत खुलता है, यह है मुस्कुराना। और हंसना ऐसा। और जिहक अरबी में जिहक कहते हैं बहुत हंसना, हंसते हंसते एकदम गड़ जाना। वो सुन्नत के खिलाफ है। कोई मोमिन की शान नहीं कि जब वो हंसे तो ऐसा हंसे। हाँ, मुस्कुराओ, दांत नजर आ जाए या सिर्फ तबस्सुम हो जाए। तबस्सुम कहते हैं इस तरह से, आवाज से मत हंसो, इसलिए कि तुम्हारे नबी ने कभी आवाज से हंसा नहीं। एक मर्तबा सहाबा कराम आवाज से हंसते थे। भला सहाबा तो सहाबा है ना, वो क्या नबी हैं? जब सहाबा कराम आवाज से हंसने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोले कि देखो ऐसा मत हंसो, ऐसा मत हंसो, ये अल्लाह ताला को नापसंद है। और मैं जो चीज जानता हूं अगर तुम जान लेते तो जिंदगी में कभी हंसते नहीं। सोचिए, गौर कीजिए, बयान ज्यादा करूंगा नहीं, हो गया खत्म। कहते हैं मैं जिस चीज को जानता हूं अगर तुम जानते तो बिल्कुल हंसते ही नहीं। लेकिन अल्लाह ने करम किया है कि मेरे तरह तुमको जनाते नहीं है। कहना मतलब है कि मैं नबी हूं, मैं आखिरत की चीज को जानता हूं, मेरे ऊपर कुरान उतरता है, मेरे ऊपर वही होती है। अगर वही चीज तुम्हारे ऊपर होती तो तुम बिल्कुल हमेशा तुम खौफ रहता, अल्लाह का डर रहता। मैंने हुसलम का भी खौफ का आलम यह था कि जिस वक्त वही उतरती थी आप पसीना पसीना हो जाया करते थे। क्या इतना बोझल चीज है वो कुरान, मामूली चीज नहीं है। आप सुने होंगे बड़े बड़े उलमा सब बाहर से आते हैं, क्या बयान करते होंगे, वो कहते हैं देखो कुरान जिहड़ी उतरा, पहाड़ को अल्लाह ने कहा है पहाड़ हम तेरे ऊपर उतारना चाहते हैं। पहाड़ ने क्या कहा? ना अल्लाह हम सकेंगे नहीं, हम नहीं सकेंगे। अरे तू इतना मजबूत है, इतना तेरी जड़ इतनी मजबूत है, मुस्तहकम है, फिर भी तू कांपता है। पहाड़ कहा नहीं नहीं, पहाड़ ने मना किया, आसमान जमीन सब मना किए। अल्लाह ने कहां उतारा फिर कुरान को? इंसान के दिल में उतारा। देखा इंसान, कौन इंसान? माने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कल्ब पर, उनके दिल पर कुरान उतरता है। इतनी बोझल चीज पहाड़ ने इनकार किया इतना मजबूत होने के बावजूद, मगर अल्लाह ने वह हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। पूरी आयत मेरे पास टाइम नहीं, वरना पढ़ के सुनाता। तो इतनी बोझल चीज जब उतर रही है तो सहाबा बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता, खौफ के मारे पसीना पसीना बदन हो जाता। और एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रान हजरत ज़ैद इब्न साबित के रान के ऊपर था, मैंने आठू के ऊपर था। इतने में वही आई तो हजरत ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं कि मुझे इतना बोझ लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा आठू अब खत्म हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। और मैं उठा भी सकता हूँ नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आठू मेरे आठू के ऊपर था, मैं जो है उसको सरका भी सकता हूँ नहीं, इतना बोझल हो गया। इसी से आप समझिए कितनी बोझल चीज है वो। कौन? कुरान। अल्लाह ने हमको दे दिया है कुरान, दिल पर उतारा है कुरान। कितनी बोझल चीज वही है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर वो चीज तुम जानते, मैं जो जानता हूं ना, बिल्कुल जिंदगी में हंसते ही नहीं तुम। अभी खत्म कर दूंगा, घबराइए मत, खत्म कर दूंगा, घबराइए मत, टाइम हो गया। मगर बात अधूरी हमेशा रहती है, उसी बात अधूरी। अभी कहीं कुछ हुआ नहीं, क्या करेंगे?
मैं ये कह रहा था कि देखिए हंसने में देखिए कैसा है। सहाबा किराम भी तो, हाँ, तो अल्लाह ने भी फरमाया, इसको जिक्र किया, फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। हम लोग हंसते हैं ज्यादा, रोते हैं कम। आजकल तो और कम कहना भी ठीक नहीं, हम लोग हंसते हैं ज्यादा, रोते ही नहीं। काम खत्म। कम क्या, रोते कहाँ, कभी रोते हैं? कभी नहीं रोते। याद रखें, जिस दिन हम रो लेंगे सही माने में, एक कतरा आंसू भी हमारे आंख से, एक कतरा, ये हदीस भी है, वक्त नहीं होना मैं आपको हदीस पढ़ के सुनाता, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नजदीक एक कतरा आंसू की इतनी कीमत है, 2 कतरा, एक कतरा खून का और एक कतरा आंसू का। खून का कतरा कहाँ? जिहाद में, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए निकला, कलिमतुल्लाह को बुलंद करने के लिए, कुफार और मुश्रिकीन से लड़ने के लिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए निकला। एक कतरा खून अगर उसका वहां बह गया, अल्लाह के नजदीक बहुत कीमत है, एक कतरा। और अल्लाह के खौफ से रो रहा है, एक कतरा आंसू भी सिर्फ अल्लाह के खौफ से, किसी को दिखलाने के लिए नहीं कि लोग मुझे कहेंगे अरे बाबा दुआ में बहुत रोते हैं वो मौलाना, वही दुआ को वही मौलाना बुलाएंगे, बुला लेंगे वो जो दुआ में बहुत रोते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि रोना खराब चीज़, अच्छी चीज़ है, मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा हूँ, मगर हम आपको इसकी अहमियत समझनी चाहिए। एक कतरा आंसू भी अल्लाह के नज़दीक इतनी कीमत, जितनी कीमत के एक कतरा खून का रहता है। अल्लाह को 2 कतरे बहुत हैं। अल्लाह की याद में अगर कोई एक कतरा आंसू बहा देता है, मोती से भी ज्यादा कीमती है, मोती से, हीरे से भी ज्यादा कीमती है। आप देखिए कभी तन्हाई में खाली ये सोच करके, आप अल्लाह के अजाब से डर करके, अल्लाह के खौफ करके सिर्फ एक कतरा आंसू बहा दीजिए, उस दिन क्या होगा आप मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि मौलाना आप वाकई बोले थे, मैं वाकई अल्लाह के डर से एक कतरा आंसू में आज बहाया, मेरा आज पूरा दिन कैसा गुजरा। नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे, फ़ोन से मेरा नंबर ले लीजिएगा, बताइएगा आप, वरना हदीस झूठी हो जाएगी। मगर शर्त यह है कि इखलास के साथ, खौफ के साथ एक ही कतरा आंसू आप निकाल दीजिए तन्हाई में। किसी ने क्या खूब कहा है, जो यादें शहेवाला में बहे, जो यादें शहेवाला में बहे, उस अश्क की कीमत, अश्क मन आंसू, जो यादें शहेवाला में बहे, उस अश्क की कीमत क्या कहिए, आंखों में रहे तो मोती है, आंखों में रहे तो मोती है, टपके तो सितारा बन जाए, आंखों में रहे तो मोती है, टपके तो सितारा बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने आयत पढ़ी है उसी को ही बयान कर रहा था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में ही इतनी देर हो गई, अभी इत्तकुल्लाह बाकी है। आमनू में यानी अल्लाह ताला मोमिनीन से खिताब कर रहे हैं। मोमिनीन कौन? जो अल्लाह का ईमान का कलमा पढ़े हुए हैं, अपने दिल को ईमान का कलमा पढ़ा करके अपने दिल को रोशन कर चुके हैं, मुनव्वर कर चुके हैं। अल्लाह ने उन्हीं से कहा, क्या कहा ज़रा सा सुन लीजिए 2 मिनट। क्या कहा? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। पर यही तो जड़ है। आज दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है किस लिए हो रहा है? अल्लाह से न डरने की वजह से हो रहा है। अब कहीं पर भी हो, मैं सिर्फ नमाज में नहीं ले रहा हूँ, हज में नहीं ले रहा हूँ, उम्रे में नहीं ले रहा हूँ, ज़कात में नहीं ले रहा हूँ, मुआशरे में नहीं ले रहा हूँ, निकाह और शादी ब्याह और अकीक़े में नहीं ले रहा हूँ, खतना किसी में नहीं ले रहा हूँ। हर जगह जो आप दे रहे हैं रसूमात, मैं किसी को बयान नहीं कर रहा हूँ, सब जगह मेन जड़ है अल्लाह से न डरने की वजह है। सिर्फ अल्लाह से न डरने की वजह से आज हम एक दिन के लिए भी सोने की अंगूठी दुल्हा को पहना देते हैं। मैं एक मिसाल सिर्फ दिया हूं, बाकी सब छोड़ देता हूं। मेहंदी हम दुल्हा को लगाते हैं, जबकि मेहंदी औरत के लिए सेवा है, मगर हम मर्दों को लगा देते हैं, सिर्फ हथेली में गोल कर देते हैं, यह भी नाजायज। मेहंदी जायज नहीं है मर्द के लिए,
औरत के लिए इतना जायज हुआ कि पैर में भी लगा सकती है। शैतान यहाँ इतना धोखा देता है कि मेहंदी हुसल्लम ने लगाया है दाढ़ी पे और तू लगाती है पैर पे। अरे शैतान लगाया, अब ये शैतान की तरफ से है। क्या लगाता है? तो कितना बड़ा धोखा दिया हो। कहा कि मेहंदी हुसल्लम ने दाढ़ी पे लगाया है और तू पैर पे लगाती है, मत लगा। अरे वो तुमको नाकारा करना चाहता है। औरत के लिए, उसके लिए जीनत है। माँ अलबत्ता प्लास्टिक मेहंदी नहीं होना चाहिए, जो मेहंदी हो रबर जो वाला मेहंदी होता है, हाँ दरख्त वाला मेहंदी होता है, उसी लगाइए। ये औरत की शान है, पहचान है। औरत और औरत पर्दे से हाथ को बढ़ाए, मर्द भी उसी के सीमत में बढ़ाए। क्या के जानेंगे कि कौन मर्द का है कौन औरत का है। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक ने देखा कि कोई औरत है, उसके हाथ में मेहंदी नहीं है, बहुत बिगड़ा। कहा कि तेरे हाथ में मेहंदी क्यों नहीं है? हम कैसे जानेंगे कि तेरा ये मर्द का हाथ है कि औरत का हाथ है? मगर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, कोई दौर। मेहंदी लगाया करें, ये अच्छी चीज़ है। और जिस्मानी एतबार से और दवाई एतबार से बहुत सारी चीज़ें औरत के लिए ये खुसूसियात में से है, मगर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। डर नहीं है लिपस्टिक लगाना, अल्लाह का डर नहीं है लिपस्टिक लगाती है। वो लिपस्टिक जिससे वजू होता ही नहीं है, जिससे वजू बिल्कुल नहीं होगा। मगर हमको तो नमाज से कोई परवाह नहीं है, होता ही नहीं है। ये टीका लगा, हाँ मैं ये कह रहा था शुरू में, और चेहरे की बात मैं कह रहा था। क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह ने अपने, देखिए वही बात मैं कह रहा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैर हाथ ये सब किसने बनाया? फरिश्तों ने बनाया। याद आ गया मुझे। चेहरा किसने बनाया? अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे को अल्लाह ने बनाया, तो हर आदमी के चेहरे को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ये नहीं है कि खाली आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे को अल्लाह ने बनाया, सब आदमी के चेहरे को अल्लाह ने बनाया है। आप देखिएगा हर आदमी के चेहरे में अल्लाह लिखा है, उल्टा उल्टा अल्लाह लिखा है। ये अलीफ, ये है लाम, ये है खड़ा जबर, ये होता उसका लाम, ये है खड़ा जबर। इसलिए चेहरे को मारना मना है। कभी भी चेहरे को मत मारिए। बाप माँ चेहरे को मार देते हैं ना, मुरब्बी उस्ताद सब चेहरे को मार देते हैं ना। एक थप्पड़ लगाओ, अरे थप्पड़ नहीं, पीठ में मार दो, हाथ में मार दो, कहीं मार दो, चेहरे को मत मारो। चेहरे को मारोगे तो अल्लाह को मारना हुआ, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। चेहरे को मारना नहीं किसी को। और वैसे डॉक्टरी एतबार से चेहरे को मारना भी मना है। अगर कान में लग गया जोर से, उसका कान बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए बहरा हो जाएगा वो। अगर बढ़ा लताड़िया अगर मारे, इसलिए मारना मना। चेहरे को काहे के लिए मारेंगे? अल्लाह ने उसको अपने हाथ से बनाया। कहने का मतलब यह है, जिस चीज को अल्लाह ने अपने हाथ से जैसा बनाया है उसको वैसे ही रखने दो। टीला लगाओ मत, आईब्रो मत लगाओ, काजल मत लगाओ, और जो मैंने जैसा अल्लाह ने रखा उसको वैसे ही रखो। हाँ क्रीम पाउडर ये सब लगा सकते हो, क्यों ना, इसलिए कि इसके बनाने से अल्लाह के बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ऐसा होता है कि वो जरा गोरा हो जाता है, वो अलग है। रंग का बदल जाना अलग है, लेकिन चेहरे की साख्त का बदल जाना अलग है। यहाँ टीका लगाने से क्या हो गया? रंग बदला नहीं बाबू। टीका लगाने से चेहरे का जो बनावट है ना वो बदल गया, ये मना है। आईब्रो लगाया, अल्लाह ने जो आईब्रो तुमको पहले से दिया है ठीक है, बाकी आईब्रो लगा करके तुम उसको बदल दिए, मना है, ऐसा मत करो। इसी तरह से आप फैशनेबल आप कोई भी चीज लीजिए, कोई भी चीज, सब मना है। यहां तक के जिस्म गुदाने वाली औरत के लिए भी अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। क्या जिस्म गुदाना? जिस्म गुदाना का माना यह है, वो जो जिस्म में सब लिखते हैं ना नाम, चेहरे में हाथ में नाम लिखते हैं ना, लैला, LAILA लिखते हैं ना सब, ये सब मना है, सब लानत है। जिस्म गोश्त खोद करके पैसा दे करके खुदाते हैं, ये सब लानत की चीज़ है। हुसैन ने इसको मना किया है। जिस्म गुदाना, चेहरे में गुदाना, यहाँ तक के दांत के फासले को कम करना और ज्यादा करना, इसका भी जिक्र आया है। कहाँ तक मैं आपको समझाऊं? टोटली आप यूं समझिए, अल्लाह ने जैसे चेहरे को रखा है वैसे ही रखिए, कुछ उसमें कतर ब्योंत मत करें। यह है ठीक ठाक, हमको कुछ करना नहीं है। चेहरे को अल्लाह ने बनाया है, चेहरे को हमको कुछ बिगाड़ना नहीं है, न उसको सुधारना है। बिगाड़ते नहीं, वो सुधारते हैं, मगर वो सुधार शरीयत के खिलाफ होनी नहीं चाहिए। हाँ सुरमा लगा लीजिए, काजल मना,
क्यों ना, इसलिए कि काजल काहे के लिए लगाते हैं लोग, किस लिए लगाते हैं? खूबसूरती के लिए लगाते हैं। काजल में कोई दवाई की चीज़ है? सुरमा दवाई की चीज़ है। अब देखिए शरीयत ने मर्दों के लिए क्या रखा है। अगर कोई मर्द है तो दिन को सुरमा मत लगाए। कितना ख्याल किया शरीयत ने, देखो मर्द के लिए जीनत नहीं है। वो जब लगाएगा सुरमा तो रात को सोते वक्त में लगाए, सुन्नत है। वाह, माने वही चीज दिन में लगाओ तो जीनत, मर्द के लिए हराम, और वही चीज रात को लगाओ सोते वक्त में तो सुन्नत, सवाब भी मिल गया। कहाँ कौन अमल करता है इसके ऊपर? आज खाली हम क्या करते हैं, ईद बकरीद में सुरमा लगाते हैं, वो भी दिन को लगा सुरमा लगा के जाते हैं। अपनी अहलिया को बोलते हैं या बेटी को बोलते हैं सुरमा लगा दी, अभी दिन भर, हाँ जुम्मे के दिन लगाते हैं बस, और उसके बाद और सब लगाना चाहिए हर रात में। और हमारे उस्ताद खुद फरमाया करते थे, जो आदमी शुरू से सुरमा लगाने का आदी है कभी भी उसको मोतियाबुंद नहीं होगा। देख लीजिए आप, किसी किस्म का सुरमा। और अगर वो इस्मत सुरमा है तो और भी अच्छा है। इस्मत सुरमा मक्के में मिलता है, मदीने में मिलता है, क्योंकि उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी है कि जो इस्मत सुरमा लगाएगा, मगर वो सुरमा इतना हमको ख़राब लगता है जैसे पत्थर गड़ता है, क्योंकि इस्मत एक पत्थर होता है, उसी पत्थर को चूर करके वो सुरमा बनाए। आजकल का सुरमा हमको सूट कर गया है, जिसमें जो है अल्कोहल या क्या क्या जो जलने वाला सुरमा हम मांगते हैं, मगर वो सब जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अस्मुद का जो सुरमा आप हाजी लोगों से पूछेंगे वो लाए रहेंगे जब वो दिखिएगा, वो सुरमा होता है सुन्नत। असल सुन्नत वही है, 5 रियाल में मिलता है, यानी 100 रुपये में या 125 रुपये में। तो जो चीज़ असल है उसको भूल गए। बहरहाल नकल को भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन करें खाली जुमा और ईद बकरीद ऐसा कोई मत रखें, सबके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कहने की है। अल्लाह ताला हम तमाम को जितनी बात हमने सुनी है और उलमा कराम से हमने सुन रखी है, सब पर अल्लाह ताला अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा देर आपसे ले जाऊँ। मुझे बोले थे कि आध घंटा 35 मिनट बोलिएगा, मगर मैं क्या करूँ। मैं एक तो यह है कि अपने ही सब कुछ समझता हूँ यहाँ पर, ख़ास करके पैकरापुर बस्ती जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पैकरापुर वाले बस्ती जो है मुझे पहले से भी चाहते हैं। निस्बत रिश्ता तय होने से पहले से भी मैं यहाँ से बहुत मुंसलिक हूँ, हज़रत मौलाना के ज़माने से ही। तो जैसे हज़रत मौलाना साहिब साहब का पहली तकरीर यहाँ हुई है, अगरचे मेरी पहली तकरीर गोपालपुर में हुई है, यहाँ नहीं हुई है। मैं और मौलाना बरकी दोनों, वो तो हमारे शागिर्द थे, मेरे साथ गए थे वो, अभी उनके साथ हम जाते हैं, मगर वो जो है हमारे साथ वो गए थे उस वक्त। मैं पहले फारिग होकर आया था। हज़रत मौलाना बोले कि तुम बरकी को साथ ले जाओ। कहाँ? गोपालपुर मेरी पहली तकरीर हुई थी। उसके बाद दूसरी तकरीर यूनुस चचा के घर में हुई थी, हमारे बस्ती में, मेरी दूसरी तकरीर है वो। अब मुझे याद है यूनुस चचा उस वक्त में 30 रुपये दिए थे। मुझे इतनी खुशी हुई, हमारे यूनुस चचा, इतनी खुशी मुझे हुई 30 रुपये से। बताइए आजकल 30 रुपये की हकीकत है, इतनी खुशी हुई। मैं अपने वालिद साहब से कहा कि हमारे चाचा 30 रुपये दिए ना, बहुत बरकत है उसमें रखो, उसमें रखो इस तरह से बोले थे। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जब कभी भी हमें कभी भी सुनने का मौका दे, उस पर हम ज़रूर अमल करें। अमल ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अमल नहीं है, पार कर दिया, सुन करके पार कर दिया, फ़ायदा होगा, लेकिन बुजुर्गों दोस्तों, इस फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ मुनक़िद नहीं की जाती है। ये सब चीज़ इसीलिए मुनक़िद की जाती है ताकि आप कम से कम एक एक चीज़ पर अमल करते रहें, एक एक चीज़ पर। सारी चीज़ों पर नहीं हो सका तो एक चीज़ को ठान करके यहाँ से उठ जाएं कि हमको अगर काजल लगाते थे, मैं एक चीज़ की कह रहा हूँ, अगर काजल लगाते थे हमको और काजल लगाना नहीं है। हमको सुरमा आज से हर दिन नहीं होगा तो हर 2 दिन 3 दिन में सुरमा लगाना है। मैं एक मिसाल दिया सिर्फ, इसको आप उठा कर जाइए। अब उसमें कोई 3 सिलाई ले ले, 2 सिलाई ले ले, या 2 सिलाई ले ले, 1 सिलाई ले ले, 3 सिलाई टोटल ले ले, या 2-2 सिलाई ले ले, सब कोई कैद नहीं है। या हमारे बुजुर्गान दीन का कैद है कि आप 3 सिलाई टोटल लगाइएगा, 2 सिलाई यहाँ लगाइए, 1 सिलाई यहाँ। कोई कहता नहीं 5 सिलाई लगाइए, 3 सिलाई, सिलाई समझते ना, 3 सिलाई यहाँ लगाइए, 5 सिलाई यहाँ लगाइए, आंख बंद करके सो जाइए। एक चीज़ कम से कम आदमी कम के उठे ले करके। मैं सिर्फ मिसाल दिया, आप सिर्फ इसी को नहीं और भी सबको पकड़ सकते हैं। मैं सिर्फ नाई मामू ठारू कोणा मामू भोला एक मिसाल दिया कि आदमी क्यों दामन झाड़ कर जाएगा, एक चीज़ को कम से कम लेके उठे। अल्लाह ताला हम तमाम को तमाम चीज़ों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कीजिए। ये महफिल काहे की है?
ईसाल सवाब की है ना, अकीका है ईसाल सवाब की। अल्लाह ताला जिस मकसद से भी ये किया गया ईसाल सवाब के लिए, जितनी हमने हदीसें सुनी हैं और कुरान पाक की आयतें हैं, सबको उनके ऊपर बख्श दीजिए और उसके साथ साथ तमाम मरहूमीन को भी बख्श दीजिए, कोई कमी नहीं होगा अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, सबको पूरा पूरा सवाब नात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदियान वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या करीमु या सत्तार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या रब तबाह कारों का तू कार साज है, बंदों को नाज है कि तू बंदा नवाज है। मसरूर शाद रख मुझे दुनिया में दम बदम, आने न दे करीब मेरे दर्द रंज गम। मुजरिम हो जिससे रहता हूँ हर वक्त चश्म नम, या रब तबाह कारों का तू कार साज है, बंदों को नाज है कि तू बंदा नवाज है। ए रहमते कमाल मेरी हर खता माफ, ए रब्बे जुल जलाल मेरी हर खता माफ। बदतर है अपना हाल मेरी हर खता माफ, बस है यही सवाल मेरी हर खता माफ। या रब तबाह कारों का तू कार साज है, बंदों को नाज है कि तू बंदा नवाज है। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दे। मौला करीम हमें इसका इकरार है, हम गुनाह से लथपथ हैं, शब व रोज़ गुनाह कर रहे हैं, मगर तेरी रहमत से हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीदवार हैं। हम तेरी रहमत से कैसे नाउम्मीद हो सकते हैं, जबकि तूने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद मत हो। मौला करीम तेरे हुक्म के बावजूद हम कभी भी तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हो सकते और नहीं भी होंगे। तेरी रहमत से नाउम्मीद तो शैतान होता है, काफिर और मुशरिक और मुनाफिकीन होते हैं, गैर मुस्लिमीन होते हैं। तेरा शुक्र है कि हम तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के नाम लेवा हैं, तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं। हम कभी भी तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हो सकते हैं। हम पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा दे, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलकर तादम हयात ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुन्नत और शरीयत मुतहरा मुक़द्दसा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम जिसके लिए इस इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है, पूरा पूरा सवाब उन तक मरहमत फरमा दे, जवार रहमत में जगह अता फरमा, और उनके पसमानदगान के भी सबको सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमा। इसके साथ साथ हमारे तमाम मरहूमीन हैं, हाज़रीन गायबीन, तमाम के मरहूमीन तक इस सवाब को भी पहुँचा दे। तेरे सवाब के ख़जाने में कोई कमी नहीं होगी, तो खूब जानने वाला है, आलिमुल गैब व शहादा है। हम तमाम के मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम इनायत फरमा। हम तमाम के मरहूमीन को जवार रहमत में जगह अता फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन को की कब्र में रोशनी अता फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। मौला करीम हम तमाम को अपने फ़ज़ल व करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। मौला करीम हम तमाम में जो भी जिस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, तो खूब जानने वाला है, आलिमुल गैब व शहादा है, ढकी छुपी चीज़ों को जानने वाला है और ज़ाहिरी चीज़ों को भी जानने वाला है। किसके दिल में कौन सी दुआ है और क्या मुरादें हैं और क्या मकसद है और कौन सी तमन्ना, कौन सी आरज़ू है, सब चीज़ों को तू जानने वाला है। तेरे अलावा कोई ज़ात जानने वाली नहीं है, और तमाम मुरादों को पूरी करने वाली ज़ात तू ही है, और तमाम की आरज़ुओं को, तमन्नाओं को, दुआओं को, दरख्वास्त को पूरी करने वाली ज़ात तेरी ही ज़ात है। मौला करीम हम तमाम की आरज़ुओं को पूरी फरमा दे, दुआओं को पूरी फरमा दे। हम में जो भी जिस किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, मुहलिक बीमारी हो या किसी किस्म की बीमारी हो, तमाम को सेहत कामिला, आजिला, मुस्तमिरा, दायमा अता फरमा। और तमाम में जो भी जिस किस्म की परेशानी में घिर गए हैं, चाहे वो कर्ज़ की परेशानी हो या किसी किस्म की भी परेशानी हो, तमाम की परेशानियों को दूर फरमा दे। या दाफ़िअल बलियात, या हल्ल मुश्किलात, या शाफ़िअल अमराज़,
या अकरमल अकरमीन, या अरहमर राहिमीन, या गैसल मुस्तगीसीन, अगिसना अगिसना इन्ना इबादुकल मुस्लिमून। मौला करीम जो दुआ मांगने से, जो दुआ मांगी गई हैं वो भी अता फरमा दें, और जो दुआ मांगने से रह गई हैं वो भी अता फरमा दें। मौला करीम हम तमाम का ख़ात्मा ईमान पर फरमा दे, हम तमाम का ख़ात्मा ईमान पर फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।